दूसरा हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं, छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के। आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए हुए लोगों को अपने पास रखा, जगह दिया। और ये जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी पहचान बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी सारी बातें याद हैं। आज अच्छा हुआ कि आपने फिर से अपनी इस करनी से याद दिला दिया जिस दिन आपने दिल्ली के लोगों को कोरोना में अपना घर से निकल करके आनंद विहार में मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश किए थे। अब लोगों को याद आएगा वो भी जो भी वीरेंद्र जी ने कहा। 500 रुपए की टिकट लेकर के 5 लाख का इलाज इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना दिया है उनको। वो देश में कहीं भी जाए तो इलाज करा सकते हैं। आपने क्या दिया दिल्ली के उन गरीबों को? आपने तो आयुष्मान योजना गरीबों को छोड़ो, बुजुर्गों तक का रोक लिया। आप उन कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचलियों को शायद इसीलिए आज तक साफ पानी नहीं दे पाए, क्योंकि आपके मन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के लिए इतनी नफरत फैली है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो ये दुस्साहस किया है ना अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आपको 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा।
दिल्ली के हर इलाके से दिल्ली को सजाने वाले लोग, दिल्ली के वातावरण को आपस में बैठ करके भाईचारा बढ़ाने वाले लोग, ये लोग आपको 5 फरवरी को बताएंगे कि फर्जी कौन है। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है। 2019 में भी इनकी जो भाषा थी, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। माननीय मनोज जी से मैं कहूंगा कि 2019 के बारे में भी एक बार उनके पुराने बयान की चर्चा कर दें। जितनी भी बातें आज आप सुन रहे हैं सबके मोबाइल में है। अभी मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में बैठा हुआ था, जब मैंने ये बयान उनका सुना। ये जो बयान आप सुन रहे हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर के आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो, आप इलाज देते हो अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी जी ने यह सुविधा दी है। दिल्ली में छठ करने वालों का छठ बैन कर दिया। उसको छुपाने की कोशिश में लगे रहे। आज इस बयान के बाद आपकी नीयत दिखाई दे रही है कि आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के कैसे शत्रु हो। 2019 के ठीक पहले घटना घटी थी, जब हम सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बना, जो साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया, तब भी इन सबों ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और ये सबको पता है, क्योंकि ये समझते हम तो ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, हम तो झुग्गियों में रहने वाले हैं, ये जब चाहेंगे हमारा अपमान करके जाएंगे। अब बस, अब उत्तर प्रदेश बिहार प्रवासी के साथ साथ दिल्ली का शांति अमन पसंद लोग भी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रश्न सादर आमंत्रित है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का पूर्वांचलियों के प्रति जो एक मोह था, वो भंग हो गया है। वो खिसकता हुआ रास्ता पूर्वांचलियों का दिल्ली में बीजेपी की ओर बढ़ता हुआ रास्ता को माना जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का कभी मोह था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे अभी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया गया बयान न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान है, बल्कि यह उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने 13,000 नए वोटर्स बनने की अर्जी को फर्जी वोट बताकर यूपी बिहार के मेहनतकश और ईमानदार लोगों को निशाना बनाया है। यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केजरीवाल को ना तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के योगदान का एहसास है और ना ही उनके सम्मान की परवाह। दिल्ली जैसे महानगरों के निर्माण में यूपी और बिहार के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि वो नकारात्मक राजनीति का सहारा लेकर अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को तत्काल अपने इस गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा